देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुख्य सचिव बिहार सरकार आमिर सुहानी के आदेश के आलोक में पुनः जिले के सभी पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न प्रखंडों के एक एक पंचायत के सभी योजनाओं, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत नल जल एवं नली गली योजना, आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय संचालन व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली की दुकान, सड़क, पंचायत सरकार भवन, मनरेगा इत्यादि की गहन जाँच की गयी। इसी कड़ी में पुनः जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा स्वयं बिरौल प्रखंड के पोखराम दक्षिणी पंचायत का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सर्वप्रथम उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलहा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय बलहा का स्थिति काफी खराब पाई गई। पाया गया कि नियमित रूप से कक्षा का संचालन नहीं किया जा रहा है, न ही नियमित रूप से कोई शिक्षक स्कूल जा रहे हैं। मध्याह्न भोजन के बारे में बताया गया कि बंद है। मध्याह्न भोजन पंजी के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2020 के बाद अभिलेख का ठीक से संधारण नहीं किया जा रहा। विद्यालय की संचिका व पंजी का रखरखाव भी ठीक से नहीं किया जा रहा। विद्यालय का शौचालय भी बंद पाया गया। इस पर जिलाधिकारी द्वारा प्रधानाध्यापक से इसके संबंध में जवाब तलब करने पर प्रधानाध्यापक द्वारा ठोस जानकारी नहीं दी जा सकी और न ही संतोषजनक जवाब दिया जा सका। जिलाधिकारी द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रधानाध्यापक को विद्यालय से हटाने या उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा 3 से 4 जगहों पर नल जल योजना का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी के आने की सूचना प्राप्त होते ही यहाँ नल जल शुरू किया गया है। पाया गया कि नल जल में अनेक नल में टोटी नहीं लगा हुआ है। अधिकांश जगह पर नल नहीं रहने के कारण पानी का बहाव हो रहा था। जल वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकानों के निरीक्षण के क्रम में वहां का कार्य संतोषजनक पाया गया। इंदिरा आवास के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कहीं भी निर्मित आवास पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए गए। उल्लेखनीय है कि उप विकास आयुक्त व अपर समाहर्ता सहित जिले के सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी को एक एक पंचायत आवंटित किया गया था। इसके साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी को भी एक एक पंचायत आवंटित किया गया था। इस प्रकार जिले में पुनः 63 पंचायतों में सभी योजनाओं के बृहद जाँच की गई। खरीफ कार्यशाला का आयोजन बहुउद्देशीय भवन में किया गया, जिनमें आए हुए अतिथियों द्वारा स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। वहीं गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर एवं रथ को हरी झंडी दिखाई गई। इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाया गया। भूमि पोषण योजना, बीज एवं बीज प्रमाणीकरण, उद्यान विभाग की योजना, उड़ान फसल की वैज्ञानिक खेती, सोलर हेल्थ कार्ड, पौधा संरक्षण की योजना, आत्मा योजना इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। कृषि पदाधिकारी आज जो है पूरे सभी प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर और असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर को बुला करके खरीफ कर्मशाला का आयोजन किया गया है। ये जो खरीफ कर्मशाला हम लोग का चलेगा, क्योंकि अभी 25 तारीख से जो हम लोग का नक्षत्र जो है खरीफ के लिए अति महत्वपूर्ण नक्षत्र है। उसमें हम लोग को बीज, किसानों को बीज उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। प्लस जो मिट्टी हम लोगों ने लिया है किसानों के खेत से, उसके बारे में हम लोग किसानों इनके ये जो है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत है। पहला एकदम से हम लोग नॉर्मल लीजिए पर अगर हमको पानी 1 गिलास पीना है और अगर हम बहुत ज़्यादा पी लेंगे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। तो जब हम फ्लड इरीगेशन करते थे तो जहाँ पौधे को पानी चाहिए मान लिया कि 6 मिलीलीटर, लेकिन उसको 1 लीटर मिल जाता था। क्या होता था, कुछ पौधे सूख जाते थे, पीले हो जाते थे। उसी को बचाने के लिए दूसरी चीज़ ये भी आप जान रहे हैं कि पानी की किल्लत होती जा रही है। भले बिहार में थोड़ा दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है एक ड्रिप सिस्टम है। ड्रिप सिस्टम का अर्थ होता है जितने भी पौधे हैं, पौधे के साइज के हिसाब से ड्रिप लगता है। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय।
प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, टावर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। जल जीवन हरियाली जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत वाटरमैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में आदर्श लोक कल्याण संस्था द्वारा सभी जिलों में जन जागरूकता कार्यक्रम का संचालन बहुपक्षीय समाज के द्वारा संवाद किया जा रहा और इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम लोग इस माह तक हर हाल में उसको 100% करने का टारगेट रखते हैं। नेक्स्ट जो आता है कि जिला में जितने भी सार्वजनिक तालाब पोखर होते हैं, या तो वो 5 एकड़ से जो ऊपर के होते हैं उसको लघु जल संसाधन विभाग से, और उससे नीचे के जो होते हैं उसको मनरेगा से हम टेकअप करते हैं। तो कुल 243 हमारा ये पिछले माह का रिपोर्ट है, जबकि इस माह में हमने ऑलरेडी इसमें 296 या 300 पोखर पे काम शुरू कर दिया है, 50 और ऐड हो गए हैं, और जो 243 पूर्ण है उसके अलावा हमारे 51 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स और हैं, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पे एक प्रोजेक्ट पे आज आप लोगों के द्वारा भी विजिट किया गया था। उसी तरह जो आहर है 91 वो सभी पर कार्य पूर्ण हो चुका है। 182 पाइन का काम लिया गया था, चिन्हित है, जिसमें से 108 से प्रारंभ कर 108 को पूर्ण कराया गया। संवाद यात्रा को रवाना किया था। बिहार संवाद यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में बहुपक्षीय संवाद कर रही है, बातचीत कर रही है पर्यावरणीय विषयों में, और जो जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम है, मुझे यह बताकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की सरकार ने जो एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल किया है, इस दूरदर्शी पहल की गूंज पूरे देश और दुनिया में सुनाई दे रही है। जल जीवन हरियाली के कार्यक्रम की प्रशंसा आज यूनाइटेड नेशन भी कर रहा है। यह कह रहा है कि बिहार की सरकार ने जो पहल किया है, वह पहल दुनिया में शांति और अमन और पर्यावरणीय जो संकट है, उस संकट के समाधान के दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल के रूप में देख और समझ रहा है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को DF+ फेज 2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए मुखिया व पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल में किया। कंसेप्ट है वेस्ट मैनेजमेंट का, पूरी रणनीति जो है, पूरी टेक्नोलॉजी जो है, उसके कोर में ये चीज है कि कचरे को देर तक और दूर तक न जाए। मेरी बात समझ में आई? कौन सा 2 शब्द है, कोई बताएंगे? देर तक और दूर तक आपके आसपास नहीं रहना चाहिए, आपसे बहुत दूर उसको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, जहां तक संभव। आप इस फॉर्मूले को अगर आप पकड़ लेंगे तो मतलब ये हो गया कि कचरे को जहां पे उत्पन्न हुआ कचरा, वहीं पे हमें उसका निस्तारण कर देना है। मतलब जिस घर में, जिस बाजार में, जिस दुकान में, जिस जगह हम खड़े हुए, जहां पे हमने कचरा उत्पन्न किया, यथासंभव अगर वहीं पे उसका मैनेजमेंट हो जाए तो आगे का पूरा काम आसान होगा। बहुत कम कचरा रहता है जिसके लिए हमें भागम दौड़ी करने की जरूरत पड़ती है, उठा पटक खाए तो करने की जरूरत। दरभंगा नगर निगम कभी पैसे गबन के मामले में अखबारों की सुर्खियां बटोरता है तो कभी साफ सफाई में लचरता दिखाने को लेकर। आपको बता दें कि शहर बरसात के मौसम में जल जमाव की समस्या से लेकर सड़कों पर कचरा की बदतर स्थिति के लिए आजकल सुर्खियों में चल रहा। शहर के सड़कों पर हमेशा देखा जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक सड़कों पर कचरा का अंबार लगा रहता है। आपको बता दें कि दरभंगा नगर निगम के सामने, जी हां, दूर की बात ना करें, दरभंगा नगर निगम के ठीक 10 मीटर की दूरी पर कचरों का अंबार सहित जल जमाव की समस्या सड़कों पर देखी जाती है। अब आप खुद सोचेंगे कि जिस नगर निगम को सरकार के द्वारा जल जमाव की समस्या से मुक्त कराने एवं साफ सफाई को लेकर स्थापना किया जाता है, उस नगर निगम की यह स्थिति है, तो आप सोचिए कि जब खुद ही साफ सफाई नहीं रखता हो तो शहर को क्या सफाई दिखाएगा।
क्या दिक्कत कचरा सड़ता रहता है, 2 रोज 3 रोज पर फेंकाता है, बदबू आता है पूरा सड़। यहाँ पर आने जाने वाले यात्रियों को प्रॉब्लम है। दुकान के सटा हुआ नजदीक है तो वाले सब उसका उठता रहता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एडीजे जावेद आलम ने दरभंगा बाल गृह का निरीक्षण किया। बाल गृह पहुंचकर वहां रह रहे लोगों के बीच पठन पाठन व्यवस्था से लेकर लाइब्रेरी, वर्ग कक्ष सभी जगह पहुंचे, जहां समुचित व्यवस्था को देखा गया। सचिव जावेद आलम से जब बीटीएन कैमरा टीम बात की तो उन्होंने कहा कि रिमांड होम, बाल गृह एवं CWJC का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। यहाँ समय समय पर रूटीन वर्क के तहत का निरीक्षण किया जाता है और साथ ही बाल गृह में रह रहे बच्चों के पठन पाठन से लेकर के यहाँ की समुचित व्यवस्था को भी देखा जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो रिमांड होम है और ये बाल गृह है और CWC है, उसका निरीक्षण करने के लिए आया। यहाँ टाइम टू टाइम आता है, ये मेरा रूटीन वर्क है। यहाँ पर आकर हमको ये एसेस करना पड़ता है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का जो रिमांड होम है, प्रोटेक्शन गृह है, उसमें बच्चे होते हैं तो बच्चों को लीगल लिटरेसी देना, उनको मोटिवेशन करना कि वो फिर से निकलकर कोई अपराध नहीं करें, उनको समझाना बुझाना, ये हमारा ड्यूटी है। और यहाँ ये भी देखना है कि उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कैसी चल रही है। सारा चीज़ एक ह्यूमन के रूप में, राइट टू लाइफ में उनको जो प्रोवाइड कराता है गवर्नमेंट, उनको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। टीचर्स आते हैं कि नहीं, उनका संगीत का क्या स्थिति है, बच्चे बीमार हैं तो उनका इलाज की क्या यहाँ व्यवस्था है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कुछ व्यक्तिगत गुण से निपुण हैं तो उनका कैसे यूटिलाइज़ किया जाए उसको काम के। इसी में आज हमने देखा कि एक बच्चे हैं जो काफ़ी धावक बनना चाहते हैं, उनका एक हम पढ़े कुछ लिखा हुआ था वो उसमें, तो वो धावक बनना चाहता है। तो हम देखेंगे कि उन बच्चों का बच्चों को निकाल कर जो उसकी प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू जारी हम कैसे रख सकें, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था करेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत स्वीकृत बाढ़ राहत राशि देने, भूमिहीनों को 5 डिसिमिल जमीन देने, सरकारी जमीन पर बसे लोगों को वार्षिक पर्चा देने, हजारों पेंडिंग जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र को निर्गत करने, मुख्यमंत्री आवास का आवेदन देने, वास आवास कानून बनाने, अंचल RO मोनी झा को बर्खास्त करने, राशन कार्ड देने के बदले कार्ड रद्द करने समेत कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। राशन कार्ड फिर आपको खारिज करने का जो फरमान जारी किया है, इस फरमान को वापस लेने के लिए जगह जगह जो गरीबों को वैकल्पिक व्यवस्था का ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर राज को रोकने के लिए, महंगाई को रोकने के लिए, गैस सिलेंडर का दाम जो बढ़ा दिया गया है इसको कम करने के लिए, राशन में जो बड़े पैमाने पर कटौती किया जा रहा है, कहीं भी गरीबों को 5 किलो राशन नहीं मिल रहा है। 4 किलो राशन, 3 किलो राशन और 3 रुपया के जगह 5 रुपया लिया जा रहा है। इस पर नियंत्रण किया जा रहा है। 80 रुपये, 90 रुपये मिट्टी तेल जो है दिया जा रहा है। और जगह जगह जो गरीब लोग घर बनाकर रह रहे हैं, ऐसे लोगों को वार्षिक पर्चा मिलना चाहिए। वो गरीब लोग को अभी पता चला तारसराय स्टेशन पर आपको जो है 100 गरीब परिवार को SCO और यहाँ का रेल प्रशासन के जरिए उजाड़ दिया गया है। सदर प्रखंड अंचल कार्यालय को ग्रामीण गरीबों ने भाकपा माले के नेतृत्व में, खेत मजदूर सभा के नेतृत्व में ग्रामीण गरीबों ने अपनी मांगों को लेकर के तालाबंदी किया। CPIM के नेता सुबोध चौधरी पर हुए हमले के खिलाफ और अन्य मांगों को लेकर CPIM बहादुरपुर प्रखंड कमेटी के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। प्रतिवाद मार्च निकाला गया। SSP कार्यालय के सामने प्रतिवाद मार्च के जरिए हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं।
मुख्य तौर से CPIM के नेता सुबोध चौधरी पर 22 तारीख के रात्रि 9 बजे अपराधियों द्वारा हमला किया गया। हमलावर गिरफ्तार किए गए, लेकिन आश्चर्य की बात है कि बहादुरपुर थाना इनके द्वारा आवेदन पर अभी तक कार्रवाई नहीं किया है। हम कहना चाहते हैं, जो हमारे कॉमरेड पर हमला हुआ, हमला का आवेदन दिया गया, उस आवेदन के आलोक में बहादुरपुर थाना को मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि ये अपराधी है। लगातार कई संगीन मामले में ये जेल जा चुका है, दारू का बहुत बड़ा कारोबारी है, लेकिन आज उस पर कार्रवाई नहीं होके मात्र दारू पीने के मुकदमा में उसको जेल भेजा गया है। इसीलिए हम लोग मांग करने आए हैं, जो हमलावर है, ये एक की पहचान हुई, 2 भाग गए हैं, उसकी भी पहचान होनी चाहिए और ये आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के कबीलपुर निवासी जयशंकर प्रसाद गुप्ता द्वारा कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करने और रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए धरना स्थल लहरियासराय पर अनशन पर बैठे हुए हैं। पूरे परिवार के साथ जब अनशनकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रंगदारी मांगने वाले के द्वारा कहा गया कि अगर तुम्हें चट्टी चौक पर रहना है तो रंगदारी देना पड़ेगा। 12-21 को रात्रि लगभग 8 से 8:30 बजे के बीच मेरे साथ मारपीट किया और बोला जो अगर यहाँ दुकान का चलाना है तो मुझे रंगदारी देना ही पड़ेगा। दारू पी के नशा की धूत होकर मेरे दुकान पर आया। उसके साथ साथ मेरे साथ मारपीट करने के बाद उसके पिताजी राम भरोस कमती, उसका भाई इंद्रजीत कमती, चंदन कमती और इसमें है जो पहले श्याम कमती को गिरफ्तारी करना होगा और वहाँ मेरा दुकान को खुलवाया जाए। 6 महीना से मर रहा है, मेरे खाने पर लाले पड़ गया है, उनका पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया। यहाँ पर है जो 5 सदस्य हम लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, कब विद्यापति सेवा संस्थान की आजीवन सदस्य, समाज सेवा के प्रति समर्पित चिकित्सिका डॉक्टर इनू की 6ठी पुण्यतिथि विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वावधान में MMTM कॉलेज परिसर में मनाई गई। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित लोगों ने डॉक्टर इनू के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को रेखांकित करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के उपरांत 2 मिनट का मौन रख दिवंगत पुण्य आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।